जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज हमारे पास आखिरी दिन था जुमे का और आज जो है आगे आपके लोगों के पास वीकेंड आ रहा है। तो चलें जी चलते हैं। पहले तो ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल पार्ट पे चलेंगे कि टेक्निकली मार्केट आपको क्या कहती है। और आज एक आध कंपनी के रिज़ल्ट आए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा और अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि मेरे लिहाज से रिज़ल्ट कैसे आए हैं। तो बहरहाल मार्केट आपकी 500 पॉइंट पॉजिटिव रही है और 1,34,299 पे क्लोजिंग दी है। मार्केट अब आपकी 1,35,000 की तरफ जा सकती है। 288 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का हाई देखें 1,34,931 और मार्केट ने आज जो है 1,35,000 को ब्रेक नहीं किया, जो कि बुरी बात है। बैंक ऑफ पंजाब में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म का वॉल्यूम है और टेक्निकली वॉल्यूम बनता भी है। आप लोगों को बेहतर पता है कि ईयर के एंड पे सालाना पे जाके बैंक ऑफ पंजाब जो है कुछ ना कुछ डिविडेंड दे सकता है। एएसएल के अंदर टेक्निकल मूव अच्छी आई है, वॉल्यूम अच्छा है और आपका 3.69% पॉजिटिव है। देन कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड आज आपका डाउन है 23%। 3% डाउन है। WTL आपका थोड़ा सा डाउन है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हस्कोल आज दोबारा डाउन है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। ANL आज दोबारा डाउन है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड पॉजिटिव है 2% और 18 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। देन आपके पास पेल है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन 1.24 RS आज इसने ऐड किया है। इमेज आपका दोबारा पॉजिटिव है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट के अंदर वॉल्यूम दिखाई दिया 14 मिलियन का और तकरीबन 1% आज आपका फौजी सीमेंट भी पॉजिटिव है। टॉप एडवांस्टर में देखें जी, फर्स्ट IBL मुडारबा है, PINL आपका कैप है, अच्छी बात है, हमारे पास भी था, अच्छा शेयर चल रहा है। और देन आपके पास गैमन पाकिस्तान लिमिटेड जी, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है और कैप भी हुआ है। चलें जी, शुक्र है हमारे पास ये भी था। PICT भी हमारे पास था, अल्लाह का शुक्र है ये भी कैप हो गया है। देन आपके पास सोहेल जो है जूट मिल्स लिमिटेड है, वॉल्यूम बहुत कम है और देन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। TRSM आज आपका लोअर लॉक हुआ है। बीको आपका लोअर लॉक हुआ है। कल पॉजिटिव न्यूज़ आई थी एक्सपोर्ट की हांगकॉन्ग को और आज बीको आपका लोअर लॉक हो गया। गेटी आपका लोअर लॉक हो गया है। KML आपका ऑलमोस्ट लोअर लॉक के करीब है। एमको आपका 8% डाउन है। BF मुडारबा आपका तकरीबन जो है 8% डाउन है। देन FTMM आज आपका 8% डाउन हो गया है। देन आपके पास KOHTM को हार्ड टेक्सटाइल भी आज आपका 7-8% डाउन आ गया। तो बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में आपके पास टोटल 25 कंपनियां हैं जी। AR पाक है, ASHT है, ASTM है, CPPLG ये हमारे पास था, मैंने कल ही बाय करवाया था दिन में, अल्लाह का शुक्र है आज ये कैप हुआ है। FCIBL दोबारा कैप है। देन आपके पास गैमन है, HICL कैप पे कैप है। ICIBL आपका दोबारा कैप हुआ पड़ा है, इसे भी देख लीजिएगा। देन आपके पास KOIL है जी, कैप है। KTML है, MEHT है। देन PICT आज कैप है। PINL आपके पास कैप है और देन आपके पास श्री तो स्पिनिंग है, नहीं ये कुछ हो रहा है, SSOM है। देन आपके पास जाहिद है जी। तो आप लोगों के पास 25 कंपनियां आज कैप के अंदर हैं। लोअर कैप में आपके पास बीको, TRSM और गेटी, तीनों वॉल्यूम वाले शेयर आज आपके लोअर लॉक में आए हैं। बैंक्स में UBL चला है, मीज़ान बैंक चला है। UBL के आज रिजल्ट्स आए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आई हैं। आज हम UBL को टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे कि इसका टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या कहता है। फर्टिलाइज़र में FFC पॉजिटिव है, बाकी फर्टिलाइज़र सेक्टर सारा डाउन है। ऑयल एंड गैस में माड़ी, OGDC POL पॉजिटिव है। PPL डाउन है। सीमेंट में एक लकी सीमेंट नहीं चला, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। पावर सारा पॉजिटिव है। एंग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है। टेक्नोलॉजी सारे का सारा अब आपका डाउन आ रहा है। ऑयल एंड गैस में PSO पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल सारा पॉजिटिव है, गैल और गनी दोनों की वजह से, जो सीधी बात है। फार्मा पॉजिटिव है। फूड डाउन है। टेक्सटाइल सेक्टर भी आज आपका डाउन है क्योंकि आज निशाट डाउन था। UBL ने 239 पॉइंट्स, हपको ने 74, मिलर ट्रैक्टर ने 47, KTML ने 41 और बेस्ट वे सीमेंट है जी 38, थल ने 37, PSO ने 37, एंग्रो होल्डिंग ने 35, देन सर्विस है जी 35, इंडस ने 35 पॉइंट्स निकाले हैं। नेशनल बैंक ने 9, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 10, फातिमा ने 10, सिस्टम ने 19, लकी सीमेंट ने 20, अलाइड बैंक ने 20, अस्करी बैंक ने 31, HBL ने 48, MCB ने 49 और बैंक अल हबीब ने मेजर पॉइंट्स निकाले हैं 142। देखें जी टेक्निकली इंडेक्स क्या कह रहा है। टेक्निकली इंडेक्स अपनी पीक को बिल्कुल ब्रेक करने के पास खड़ा हुआ है। इंडेक्स को 1,35,000 जो है वो ब्रेक करना चाहिए। अगर इंडेक्स ब्रेक नहीं करता
1,35,000 को, जो कि एक टेक्निकल हमारा ना एक लेवल है, नफसियाती लेवल बन गया कि भाई ये लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है इंडेक्स के लिए। हर बंदा यही बात करता है कि 1,35,000 जो है टेक्निकली KSE 100 इंडेक्स का एक लेवल है। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज़ मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ सकती है। अभी तक तो मुझे कोई करेक्शन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो हैं वो अगर आप डेली की फिपी लिपि चेक करते हैं आपको नज़र आएगा कि म्यूचुअल फंड अच्छी खासी बाइंग के अंदर हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ज़रूरी है, साथ साथ अपनी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते जाएं। अच्छे शेयर्स के अंदर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन सीमेंट तकरीबन 1.6 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, कुछ खास मूव आज नहीं आई। माड़ी एक्यूमुलेट हो रहा है बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से देखें ना, ये 5-6 कैंडल, फिर 2 बड़ी कैंडल, ये छोटी छोटी कैंडल डाल रहा है। अब माड़ी की मैं आपको दोबारा एक ही चीज़ कहूँगा कि माड़ी की बोर्ड मीटिंग चेक कर लें लाजमी। इसकी आखिरी क्वार्टर की या सालाना जो बोर्ड मीटिंग है वो तकरीबन अगस्त के पहले वीक में होगी। तो अगस्त तक तो मेरे भाई आपको रखना ही पड़ेगा। अभी जुलाई चल रहा है तो ठीक है, आप लोगों के पास तकरीबन जो है 20 से 25 दिन हैं, आपको ये लाजमी रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा इंशाल्लाह। टेक्निकली अगर हम बात करें कि यार ये टेक्निकली कहाँ पे जा सकता है, तो टेक्निकली अगर हम इसे डिस्कस करें तो हम ये लेवल एक जो है बनाएंगे अपना 655 का, जो कि इसकी एक रेजिस्टेंस है। और देन सेकंड अगर मैं आपको रेजिस्टेंस बना के दूंगा तो मैं आपको एग्जैक्ट 700 के लेवल पे बना दूंगा, ये हमारी रेजिस्टेंस होगी। अब अगर हम बात करें इसकी सपोर्ट की, तो मेरे ख्याल में मैं अगर आपको इसका एक जोन बना के दे दूं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अभी 635 से नीचे नीचे अपनी सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है। 635 से लेकर और 600 के दरमियान यहाँ पे मेरे ख्याल में इसे एक्यूमुलेट करना बेहतर रहेगा। ये इसका सारे का सारा मैंने आपको बना दिया है सपोर्ट जोन, और उम्मीद है कि ये सपोर्ट जोन के अंदर इंटर होता है, यहाँ पे थोड़ी सी भी नीचे आता है 630-35 से नीचे, तो आप लोग इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। टेक्निकली लुकिंग स्ट्रॉन्ग। UBL के आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं। 11.26 की PSI है और 160% का इन्होंने डिविडेंड दिया है। कमाल का डिविडेंड आया है। मैं ज़रा एक दफ़ा कंफर्मेशन करना चाहता हूँ कि वाकई डिविडेंड इनका जो है 16% का है या फिर कम है। मैं ज़रा 1 मिनट कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनकी जो है मे बी जो है थोड़ी बहुत EPS मुझे पहले 11 लग रही थी, पहले मैंने जो पढ़ी थी, शायद या मुझसे जो है वो समझने में गलती हो गई है। मैंने जो इसकी पढ़ी थी बिल्कुल जी 116% है, वो उन्होंने पिछले क्वार्टर का जो है पेड का बताया हुआ कि वो 11% था, इस दफ़ा 160% का ही है। तो आप लोगों के पास 16 रुपये का डिविडेंड आया, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आपने कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कहाँ पे सेल करना है, वो आपने देख लेना है। 350 एक मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, उसके बाद 370 एंड 400 मुझे एक लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। अब एक्सपेक्टेड है कि मीज़ान बैंक के भी शायद रिज़ल्ट अच्छे आएँ, जिस तरह से आपको UBL के रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। अगर इसी तरह के रिज़ल्ट मीज़ान बैंक के आते हैं तो शायद मीज़ान बैंक भी आपका 400 की तरफ जा सकता है। रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे हैं यार इसकी भी। इसका ज़रा सेकंड क्वार्टर देखते हैं ना कब है। इसका सेकंड क्वार्टर आपका बन रहा है जी तकरीबन आपका अगस्त के महीने में बन रहा है, अगस्त के पहले वीक में। तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप इसे भी होल्ड करके रखें। इसकी भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो जाएगी जल्दी, तो मीज़ान बैंक के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मूव एक्सपेक्टेड है। बीको को आज लगा है जी लोअर लॉक, तकरीबन 10.3 मिलियन का वॉल्यूम है। बीको अब सबको परेशान कर रहा है। मैं जिन लोगों के पास भी है मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप इसे आप थोड़ा ये देखें कि ये पंप हुआ पड़ा था, अब ये आलमोस्ट अगर 25 को ब्रेक कर जाता है तो देन आप लोगों के लिए ख़तरा होगा। देन टेक्निकली देखें ना, 25 को ब्रेक कर गया तो सीधा आपका 22.5 पे आएगा, और 22.5 को ब्रेक कर गया तो फिर लोअर लॉक पे लोअर लॉक होगा सीधा का सादा। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपका। कल से मुराद ये है कि सोमवार वाला दिन, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से कल क्या होता है, या तो यहाँ पे रुक जाता है या यहाँ पे रुक जाता है। अगर नहीं रुकता तो देन उम्मीद है कि इसके अंदर मज़ीद सेलिंग आ सकती है। हालांकि न्यूज़ इसकी बहुत अच्छी आई थी, उम्मीद तो है कि इसे 25 तक रुक जाना चाहिए, 25 से नीचे ज़्यादा ना गिरे। अदरवाइज़ इसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट हमारे पास टेक्निकली है वो 22.60 के राउंड अबाउट है। आज की कैंडल, आखिरी कैंडल देखें ना, आखिरी कैंडल पे 3 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और एक बड़ी रेड कैंडल पड़ी है। तो ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रखें कि मज़ीद जो है आप लोगों को इसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन नज़र आ सकती है। अब इसी तरह थट्टा सीमेंट जी, थट्टा सीमेंट का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। फेस वैल्यू कम हो के मेरे ख्याल में 2 पे आ जाएगी, और देन देखेंगे कि सोमवार को ये किस प्राइस पे ओपन होता है। तो जहाँ पे भी ओपन होगा सोमवार को हम इसे बाय करने की कोशिश करेंगे यकीनन। अभी इसका जो है स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, तो ज़रा स्टॉक स्प्लिट का वेट करें और देखें कि भाई थट्टा सीमेंट का स्टॉक स्प्लिट कैसा रहता है। इसी तरह अब हम गैल को ज़रा टेक्निकली देख लेते हैं कि गैल टेक्निकली क्या कहता है।
अगर गैल को देखें टेक्निकली यहाँ से, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इसे हम जो है ट्रिपल टॉप भी कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये लाइन देखें, यहाँ पे एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा 500 पे ये शेयर जाके रजिस्ट कर चुका है। अभी तीसरी दफ़ा है, अभी इस दफ़ा भी आज भी देखे लाइन को इसने टच किया है। अगर 500 ब्रेक करता है तो देन आई थिंक सो कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है, लेकिन 500 को क्रॉस करना ज़रूरी है इस शेयर के लिए। कैंडल्स बहुत अच्छी हैं, वॉल्यूम बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन करंटली टेक्निकली यहाँ से एक ब्रेकआउट चाहिए हमें। टेक्निकली अगर ब्रेकआउट देगा तो देन मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग मज़ीद मूव एक्सपेक्टेड होगी। और मज़ीद कहाँ तक एक्सपेक्टेड होगी? मज़ीद आपकी 550 570 तक एक टेक्निकल मूव एक्सपेक्टेड है। ये ट्रेंड लाइन देखें ना, आप बाकी छोड़ दें, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें। ये आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक ये यहाँ तक जाता है तो मे बी आपका 550 570 600 के करीब भी जा सकता है। टेक्निकली स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है टेक्निकल जब भी आप ट्रेड ले रहे होते हैं, और 500 प्लस क्लोजिंग देना जो है करंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस शेयर के लिए। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो आज जो है मैंने कहा थोड़ी एक नई तरीके से वीडियो बनाते हैं, और ज़रा मैंने कहा फेस कैम भी आज आपको प्रोवाइड करते हैं, शायद आपको एक्सप्रेशन से जो है ना वीडियो कुछ ज़्यादा बेहतर लगे और कुछ ज़्यादा अच्छी समझ आए। बाकी थोड़े बहुत आजकल यूट्यूब के इश्यूज़ चल रहे हैं, स्ट्राइक वगैरह आ रहे हैं, चलें कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। और मैं जब भी मेरे जो भी बस में होगा मैं आप लोगों के लिए कंटेंट किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर होता है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। और कोर्स की फ़र्स्ट वीडियो मेरे पास रेडी होके आ गई है, तो टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कल या परसों आपको एक इंट्रोडक्शन कोर्स का मैं अपलोड कर दूँ 4 मिनट का। उसके बाद हम हर वीक में कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोज़ अपलोड करें वीक में, 2 वीडियोज़ इंशाल्लाह। जुमे को एक कर देंगे, इतवार को कर देंगे, या एक हफ्ते को कर देंगे, एक इतवार को कर देंगे। इंशाल्लाह काजी स्पीक्स पे ही अपलोड करेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं कोर्स पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा उस कोर्स से, और इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छी खासी लर्निंग होगी। तो मार्केट मुझे टेक्निकली बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आप लोग अपनी वक्त के साथ साथ लाजमी कर लिया करें। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, उस पर मैं अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।